नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो रहेगा कनिष्ठ अनुदेशक फीटर भर्ती परीक्षा 2018। दोस्तों, ये है अधीनस्थ बोर्ड का 33वां पेपर है जिसमें राजस्थान जीके आया था। तो दोस्तों, इससे पहले अपन 32 पेपर राजस्थान जीके के कर चुके हैं। अगर आप वो सभी देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है RSM SSB राजस्थान जीके ओल्ड पेपर के नाम से। वहां जाकर जो भी पेपर आपको देखना है वो वहां से आप देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, कनिष्ठ अनुदेशक फीटर भर्ती परीक्षा का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो ये दोस्तों तुरा कलंगी है, वो तो मेवाड़ से संबंधित है। और ये जो तमाशा है ये जयपुर से संबंधित है, और तमाशा मात्र और मात्र जयपुर से ही संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी है वो गोगा जी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, 31वें पेपर में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, गोगो जी किस वृक्ष से संबंधित है? तो उसका ऑप्शन सही था खेजड़ी। और इसमें ये क्वेश्चन जो उसमें आंसर था वो क्वेश्चन बनाकर इसमें दे दिया गया है। तो दोस्तों, आप अगर पुराने पेपर पढ़ते हैं तो अपना इससे यह अंदाजा होता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों एवं रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? कोटा शैली में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दूसरी बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक एक पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आपको ये सभी पेपर पढ़ने चाहिए जिससे आपको बहुत सा फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भर्तहरि मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो भर्तहरि मेला अलवर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो कोटा राज्य के शासक को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी वह है रास्तापाल। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। हमीर रासो का लेखक कौन है? तो हमीर रासो का लेखक जोधराज है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? तो ये राणा सांगा को हिंदूपत कहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है? तो ST सांकलिया के निर्देशन में या नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? तो यह मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, किशोर सागर, नवल सागर, कोटा बैराज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नवल सागर। ये कोटा जिले में स्थित नहीं है। मुकुंदरा हिल्स, किशोर सागर और कोटा बैराज ये तीनों कोटा जिले में स्थित हैं। साधु सीताराम दास राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो ये है बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो ये जाडोल से, जाडोल नामक स्थान से। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है आज तक हुई सभी एग्जामों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। शाकिर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो ये कामयाचा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? जय दयाल। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन LDC 2018 और पेपर नंबर 29 या 30 में सेम क्वेश्चन आया है, और ये अब 33वें पेपर में भी आ चुका है। तो कोटा में 1857 की क्रांति के नेता जयदयाल और मेहराब खान थे, और ये सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए, उनके टेस्ट देने चाहिए, और उन PDF फॉर्मेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप PDF फॉर्मेट और टेस्ट सीरीज में ये सभी पेपर राजस्थान जीके के, हिंदी, कंप्यूटर, इंडिया वर्ल्ड जीके के
और ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों के आपको एक जगह चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से देख सकते हैं। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और 13 ताली नृत्य से संबंधित मतलब इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो तो आप यूं मानो कि हर दूसरे पेपर में 13 ताली नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आपको पुराने पेपर बहुत ही मदद करेंगे एग्जाम में। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? तो यह चावंड से। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर भी अपना समर्थन वापस ले लिया? तो सहलदी तंवर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो मंडोर का शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कम से कम 2-3 बार पीछे पूछा जा चुका है। जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोठा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो ये कान के हैं। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन D2 क्वेश्चन 2 या 3 एग्जामों में पूछा जा चुका है और अकेले पीपल पत्रा के बारे में कम से कम 5 बार ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको ये जब पुराने पेपर पढ़ोगे तो बहुत सी चीजों की आपको जानकारी होगी और बहुत ही मदद आपको एग्जाम में होगी। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो जैत सागर तालाब है वो बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो यह नम्रता भट्टी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो यह तारागढ़ अजमेर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो ये आमेर दुर्ग के। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो ये 450 मीटर से अधिक के। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गूंद का अच्छा स्रोत है? तो सालर वृक्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? तो ये पाली जिले में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र में मिलता है? तो तांबा। मदान कुदान की खाने तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सीधा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मदान कुदान की क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो यह तांबे से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं 12 राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो NH 27 है वो नया नंबर है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है तो जल प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? तो जालौर व बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई है वो 62 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो मारवाड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता की केजी हेक्टेयर रही? वो बूंदी की। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह दूसरी बार आया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? तो यह गंगानगर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? तो केसर बाग। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नांकित में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? तो द्वितीय सर्वाधिक वन है वो अलवर जिले में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस घास का वर्ग है? वो जलवास घास का वर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये धौलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। इससे पीछे वाले पेपर में केसर बाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और ये इसमें भी
पूछा गया है। तो दोस्तों पुराने पेपरों से काफी क्वेश्चन सीधे के सीधे रिपीट हो जाते हैं, वरना इसके इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में कोफेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो ये BWSW ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। थार्नावेड ने के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो ये है EAD ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? तो ये कोटा जिले में ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? तो ये बाणगंगा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बेणेश्वर माही नदी वह किस नदी का संगम है? तो सोम नदी और माही नदी का ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो यह हर्षनाथ की है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों इसी प्रकार से यह कनिष्ठ अनुदेशक फीटर एग्जाम 2018 का राजस्थान जीके का पेपर कंप्लीट होता हुआ, यह है अधीनस्थ बोर्ड का 33वां पेपर था जो कंप्लीट हुआ है। दोस्तों ये अधीनस्थ बोर्ड के राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर की सीरीज चला रखी है, और ये सभी पेपर एक जगह देखने के लिए हमने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां जाकर जो भी आपको पेपर देखना है वो देख सकते हैं। और दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड के सभी राजस्थान जीके के पेपर आपको एक जगह PDF फॉर्मेट या टेस्ट फॉर्मेट या दोनों में एक साथ चाहिए, तो आप पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।